हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 ईवीएस चैप्टर 7 फ्रॉम द विंडो का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए पढ़ने स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट में क्या है कि व्हाट वेयर द डिफरेंसेस इन द सीनरी दैट ओमाना saw फ्रॉम द ट्रेन ऑन द फर्स्ट डे एंड ऑन द सेकेंड डे। तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं सीनरी जो कि ओमाना ने देखा फर्स्ट डे और सेकंड डे। ठीक है, तो ऑन द सेकंड डे इट वाज ग्रीन फील्ड आउटसाइड वाइल ऑन द फर्स्ट डे सी सॉ द स्टेशन। तो देखिए सेकंड डे उसने क्या देखा, ग्रीन फील्ड्स देखे। ठीक है, वहीं उसने जो फर्स्ट डे देखा था तो सिर्फ स्टेशन देखा था। ठीक है, ओमाना सॉ मैनी काइंड्स ऑफ व्हीकल्स एट द रेलवे क्रॉसिंग। ओमाना ने बहुत सारे व्हीकल्स देखे, बहुत तरह के रेलवे क्रॉसिंग पर। ठीक है, विच ऑफ देम रन ऑन डीजल और पेट्रोल। तो इनमें से कौन कौन सा डीजल से चलता है, कौन कौन सा पेट्रोल से चलता है। ठीक है, डीजल और पेट्रोल से दोनों का ही लिखना है। तो बस, कार, ट्रक, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल, स्कूटर रन ऑन डीजल और पेट्रोल। तो ये सारे डीजल और पेट्रोल से चलते हैं। ठीक है, वाई वॉज देयर स्मोक एंड नॉइज फ्रॉम द व्हीकल्स एट द लेवल क्रॉसिंग। तो लेवल क्रॉसिंग पर बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्यों होता है व्हीकल का, स्मोक एंड नॉइज़ क्यों होता है। सम व्हीकल्स डिड नॉट स्टॉप इंजन, इट इज़ द स्मोक फ्रॉम द इंजिन्स दैट गेट कलेक्टेड। तो बहुत सारे व्हीकल्स ऐसे होते हैं जो कि वो स्टॉप नहीं होता है, उसका जो इंजन होता है ना वो स्टॉप नहीं होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा स्मोक होता है और बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है। ठीक है, हैव यू एवर सीन हैव यू एवर सीन अ सीन लाइक द वन ओमाना सॉ इन गोवा, डिस्क्राइब इट। ठीक है, जैसा कि ओमाना ने गोवा में देखा, तो क्या आपने कभी ऐसा देखा है। तो यस, आई हैव सीन सच सीन इन अ विलेज इन उत्तर प्रदेश। देयर आर लार्ज ग्रीन फील्ड्स वेयर क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड। तो ऐसा जो है उत्तर प्रदेश में आपने जहाँ भी देखा होगा, आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे कि इस तरह का सीन जैसा कि ओमाना ने देखा कि ग्रीन फील्ड्स थे। ठीक है, तो उस तरह का आपने कहाँ पे देखा है तो वो आप लिखेंगे। Sometimes people cross the tracks ever when the crossing is closed. What do you feel about this? तो कभी कभी क्या होता है कि जो लोग होते हैं ना, तो वो जब क्रॉसिंग जब होता है वहाँ पे तो वो क्लोज्ड होता है तो भी वो चले जाते हैं। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो people should not do like this. There is no point to take such risk. Life is precious. तो लोगों को ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही रिस्की काम होता है क्योंकि लाइफ जो है वो बहुत ही प्रीसियस है। ठीक है, हैव यू सीन एनी ब्रीजेज वेयर। क्या आपने कभी ब्रीज देखा है कहीं पे भी, तो कहाँ देखा है। यस, ऑन द रिवर हुगली। तो हुगली रिवर पे। ठीक है, या आपने जहाँ भी देखा है तो वो आप लिख सकते हैं, गंगा रिवर पे भी देखा होगा। ठीक है, तो वो लिख सकते हैं। हैव यू एवर क्रॉस्ड ए ब्रीज वेयर। तो क्या आपने कभी भी ब्रीज क्रॉस किया है तो कहाँ। यस, इन दिल्ली। आपने जहाँ किया है वो लिखेंगे। व्हाट डिड यू सी बिलो द ब्रिज। तो आपने ब्रिज के नीचे क्या देखा तो वाटर देखा। ठीक है, बहुत सारे ब्रिज ऐसे होते हैं जो बहुत हाइट पे होता है लेकिन उसके नीचे कुछ और ही होता है, वाटर नहीं होता है। तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि हमने लोगों को देखा या ट्रीज़ देखे। बहुत सारे चीज़ होते हैं, जो भी जिस तरह का ब्रिज आपने देखा है उसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे। फाइंड आउट वाई ब्रिजेज आर मेड। तो आपको पता लगाना है कि ब्रिज क्यों बनाया जाता है। तो ब्रिजेज हेल्प अस टू क्रॉस रिवर अनएवन एरियाज इजीली। तो ब्रिज इसलिए होता है, जो ब्रिज होता है ना वो हेल्प करता है हमें जो रिवर क्रॉस करने में, या बहुत ज़्यादा ऐसे एरियाज़ होते हैं जो कि इजीली क्रॉस किए जाते हैं। ठीक है, हैव यू एवर बीन थ्रू अ टनल, हाउ डिड यू फील। तो क्या आपने कभी भी टनल देखा है तो कैसा फील होता है आपको। येस, आई फेल्ट नर्वस। तो बहुत ही नर्वस हो जाते हैं। ठीक है, आपको कैसा फील होता है आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे।
द रूट फ्रॉम गोवा टू केरला हैज़ ए टोटल ऑफ 2000 ब्रिजेज एंड 92 टनल्स. वाई डू यू थिंक देयर आर सो मैनी ब्रिजेज एंड टनल्स? तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि गोवा से केरला का जो रूट होता है उस बीच जो है ना 2000 ब्रिजेज हैं और 92 टनल्स हैं. तो आपको पता है कि ये आखिर ऐसा क्यों होता है, इतने सारे ब्रिजेज एंड टनल्स क्यों होते हैं, क्यों बनाया जाता है? द रूट इज़ फुल ऑफ माउंटेन्स एंड रिवर्स. क्योंकि ये जो रूट है ना वहाँ पर जो इस तरह का जो रूट है तो ये बिल्कुल ही माउंटेन्स एंड रिवर्स से भरा पड़ा है. ठीक है, बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये जो है टनल्स एंड ब्रिजेज बनाए जाते हैं. इमेजिन इफ ऑन द वे there had been no tunnels and bridges, how would Omana's train have crossed the mountains and rivers? Imagine, आप सोचिए, सपोज अगर जो है ना कि रास्ते में जो ओमाना जा रही थी उस रास्ते में कोई भी टनल्स या ब्रिजेज नहीं होते तो वो किस तरह से माउंटेन्स एंड रिवर्स को क्रॉस करती? द ट्रेन कैन नॉट क्रॉस माउंटेन्स एंड रिवर्स विदाउट टनल्स एंड ब्रिजेस. तो क्या होता, जो ट्रेन है ना वो क्रॉस नहीं कर पाता. ठीक है, उसके बाद है व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक एट होम? तो आप अपने घर में कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं? तो आई स्पीक हिंदी एट होम. तो आप कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं तो वो आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे. ऑन द वे फ्रॉम गुजरात टू केरला ओमाना's ट्रेन वेंट थ्रू सेवरल स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री. फाइंड आउट एंड लिस्ट विच स्टेट्स इज क्रॉस्ड. तो देखिए ओमाना जो है ना जब गुजरात से केरला जा रही थी तो उसमें बहुत सारे जो है स्टेट्स आए. ठीक है, तो अब आपको बताना है कि उसने कौन कौन सा स्टेट को क्रॉस किया, पता लगाना है. तो कौन कौन सा किया? महाराष्ट्र, तमिलनाडु एक्सेट्रा. ठीक है, उसके बाद है कि फाइंड आउट इन विच स्टेट्स दीज लैंग्वेजेस आर स्पोकन. तो आपको पता लगाना है कि कौन कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है इस स्टेट में. तो लैंग्वेज है और इधर आपको, ठीक है, इधर आपको बताना है स्टेट. तो मलयालम, तो मलयालम कहाँ बोला जाता है? केरला में. कोंकणी, कोंकणी गोवा में. मराठी महाराष्ट्र में. गुजराती गुजरात में. और कन्नाडा तो कर्नाटका में. ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको याद भी करना पड़ेगा. उसके बाद है कि व्हाट डू यू कॉल देम? तो इसे आप क्या बुलाते हैं? योर मदर्स सिस्टर. आपकी जो मदर की सिस्टर है उसे आप क्या बुलाते हैं? मासी. योर मदर्स मदर को, मदर की मदर को क्या बुलाते हैं? नानी. योर फादर्स सिस्टर तो बुआ. योर फादर्स मदर तो दादी. ठीक है, फादर की जो मदर है उन्हें दादी बुलाते हैं. ठीक है, तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट हो चुका है. तो कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए. अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो.